अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया। दाऊद ने अब इस बंदे को कहते हुए सोशल मीडिया पर जो पिया की पिक्चर्स वायरल करवा दी, तो उसके बाद अब दाऊद को लगता है कि उसका बेटा पीछे हट जाएगा। पिया को बदनाम करवा दिया तो अब माँ अली यार से कहने लगी, कितनी बदनाम हो चुकी है ना, तुम्हारे बाप के साथ इसने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अपना अपना तो इसे पता ही नहीं। तुम्हारे बाप के खिलाफ इसी ने तो केस करवाया ना पुलिस में। तो अब यहाँ पर अलियार कहने लगा, ओह यानी कि ये बाबा की चाल है, उसे फंसाने के लिए, अपना बदला लेने के लिए। तो माँ घबरा गई, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये तो किसी और ने ही अपना बदला लिया होगा, इन लोगों के दुश्मन और भी बहुत से होते हैं। तो अलियार कहने लगा, जिसने पिया के करैक्टर पर उंगली उठाई उसका अपना करैक्टर ही नहीं ठीक, वरना वो लड़की बहुत अच्छी है। बाप जो अलियार की बातें सुन रहा था अब तो ठान ली कि मजीद कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पिया अब सांवल से कहने लगी कि ये कहानी हमारी जो शुरू हुई है इसे ख़त्म भी तो करना है। तो सांवल कह देता है, आपकी कहानी से मेरा क्या ताल्लुक, ये तो वीडियो बनाने वाले का कमाल है कि अलियार के साथ और आपकी पिक्चर के साथ मेरी पिक्चर जोड़ दी उसने। तो अब पिया कहने लगी, नहीं सांवल, ये कहानी तुम्हारे बगैर मुकम्मल होती ही नहीं, और शायद वीडियो बनाने वाले को ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी, इसीलिए तो तुम्हें साथ रखा, क्योंकि तुम इस कहानी के मेन किरदार हो। अब पिया जी जब इस तरह से कहती हैं तो सांवल बस फिर देखता ही रह गया। दूसरी तरफ लुबना भी जब आई तो ये सारी पिक्चर्स देखकर कहने लगी, पिया अब मैं तुम्हें कहती हूँ, अपना बदला लाजमी लेना है तुमने। इस जंग में किसी भी तरह तुमने हार नहीं मानी, और तुम जानती हो ना ये सब कुछ किसने किया, दाऊद के अलावा भला कौन कर सकता है। पिया भी ये बात जानती है और बाकी सब भी, लेकिन है दाऊद सिर्फ इतना ही नहीं करेगा। बीसी बंदे को कहते हुए उसे हुक्म देता है कि अगला स्टेप करना है। अब अगला स्टेप तो पिया को किडनैप करने का ही है। तभी तो ये बंदा अपने मालिक का हुक्म बचा लाते हुए रात के अंधेरे में पिया के घर का रुख करता है। तो सबसे पहले ये लोग जकिया और असलम के कमरे में पहुंचते हैं। पिया पढ़ाई कर रही थी, शोरों गुल की आवाज़ सुनी तो जल्दी से डर गई, अलमारी के पीछे छुप गई और साथ ही साथ सामल को फ़ोन में लाने लगी। लेकिन सामल का फ़ोन जो चार्जिंग पर लगा था और वो पिया के ख्यालों में ही गुम था, ऐसे में वो फ़ोन पिक नहीं कर सका, फ़ोन नहीं देख सका। और पिया जानती है कि उसके माँ बाप के कमरे के बाद अब उसकी बारी है, कोई लोग इन्हें जानी नुकसान ना पहुंचा दें। काफ़ी डर चुकी है, इसलिए बार बार फ़ोन करते जा रही है, लेकिन सामल फ़ोन पिक नहीं कर रहा। इसलिए तो पिया ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए ऊपर से अपने कमरे का लैंप नीचे गिरा दिया, जिसके बाद तो सबको मालूम पड़ गया कि ऊपर कुछ हो रहा है। इसलिए सामल जल्दी से अपने बंदों के साथ पिया के घर का रुख करता है। उसके घर जाते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग इन्हें डरा धमका रहे थे। तो फिर बस डब्बू क्लब वाले जब यहाँ पर पहुँच गए तो किस तरह से ही इन लोगों को नुकसान पहुँचाने देंगे। सबसे पहले सामल पिया के कमरे में जाता है, उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे पीछे की तरफ धकेलता है और उसे सेव करता है, और उसके बाद असलम और जकिया को बचाते हैं। इस तरह से इन लोगों को हाली हाथ ही यहाँ से जाना होगा। पिया को तो किडनैप करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। जैसे तैसे करके सुबह हुई। अब जकिया काफ़ी डर चुकी है, रो रो कर खुदा के हजूर अपनी बेटी की इज्जत के लिए दुआएं कर रही थी। तो दूसरी तरफ सामल भी वहीद से मिलते हुए कहने लगा, अब बताओ इस मामले का क्या करना है। पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। पहले बात सिर्फ वीडियो की थी जो हमने बर्दाश्त की, अब मामला बहुत आगे बढ़ गया। तो वहीद भी मशवरा देता है कि सिर्फ पुलिस पे जाना पड़ेगा। अब तो ये केस आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले अपना केस आगे बढ़ाओ, रिपोर्ट दर्ज करवाओ, और उसके बाद देखते हैं मामला क्या करना है। अब एसएचओ को बुलाया गया, रिपोर्ट लिखवाई गई। अब एसएचओ भी मजबूर है कि वो दाऊद के खिलाफ ज़रूर रिपोर्ट लिखेगा, क्योंकि पहले जो मामला हो चुके हैं उसके बाद तो इनकार की गुंजाइश ही नहीं है। ये लोग अदालत तक भी पहुंचते हैं, जहां पर केस की सुनवाई की गई, और ऐसे में दाऊद को ही कटहरे में खड़ा किया गया। लेकिन जैसे ही वो अदालत से बाहर निकले तो प्रेस ने घेर लिया। पिया जी का क्या मामला है, इनका और अलियार का क्या ताल्लुक है। असलम साहिब से सवाल करने लगे कि आपने अपनी बेटी को इसलिए यूनिवर्सिटी भेजा था कि रातों रात अमीर हो जाएं। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है और सामल का क्या किरदार है। ढेरों सवाल थे और कोई जवाब नहीं देना चाहता था। इसलिए सामल ने प्रेस वालों को मारते हुए पीछे किया और फिर असलम और पिया को यहाँ से लेकर निकल गया। असलम और उसके घर वालों के लिए यह सब कुछ किसी डरावने हाथ से
कम नहीं। ज़किया ये सोच सोच कर परेशान कि उसकी बेटी का किसी अच्छे घर में अब रिश्ता कैसे होगा। तो दूसरी तरफ अलियार को जब सब कुछ मालूम पड़ा तो वो बाप के रूबरू खड़ा हो गया। पहले वीडियो और अब ये सब कुछ कौन करवा रहा है बाबा? आपकी ही दुश्मनी थी ना उससे, आप पर ही केस करवाया था ना उन्होंने, कहीं आप तो ये सब कुछ। दाऊद इतनी आसानी से तो सब नहीं मानेगा, लेकिन है मानना तो पड़ेगा क्योंकि अब केस दाऊद पर हो चुका है और दाऊद को आहिस्ता ही आहिस्ता सबूत की बिना पर गिरफ्तार भी किया जाएगा और फिर अलियार को भी अपने बाप से नफरत हो जाएगी।